डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि एमक्यूएम तहरीक इंसाफ का बोझ नहीं उठाएगी। वफाकी हुकूमत में शमूलियत अपने मुतालिबात पर अमल दरामद कराने के लिए की। कौमी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड वजीहुल दीन ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म के हवाले से जो कहा सच कहा। कौमी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह भादराबाद में एमक्यूएम के आरजी मरकज पहुंचे, जहां उन्होंने कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की। इस मौके पर जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन बोली, एमक्यूएम ने बतौर जमात मुश्किल हालात में खुद को मुस्तहकम रखा, जो काबिले तारीफ है। कहा कि वजीर आजम से मुतालिक जो बयान दिया वो सच है, अब जैसे मुकदमा करना है कर लें। लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा है वो सच है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। रह गया इस बात का ताल्लुक कि कोई साहब डेफेमेशन का मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं, यकीनन करें। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि एमक्यूएम तहरीक इंसाफ का बोझ नहीं उठाएगी। वफाकी हुकूमत में शमूलियत अपने मुतालबात पर अमल दरामद कराने के लिए की। 70 साल से हैदराबाद यूनिवर्सिटी सिसक रही, हैदराबाद का शहर सिसक रहा था यूनिवर्सिटी के लिए। किसकी हद तक हम उसको आगे लेके आए हैं। और उसके अलावा आर्टिकल 140 पे हमने उनके साथ मुश्तरका तौर पर काम किया है। हम अपने बोझ उठाएंगे, पीटीआई के बोझ नहीं उठाएंगे, पीटीआई को अपने बोझ उठाने, हमारे बोझ नहीं उठाने। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का मजीद कहना था कि सिंध के शहर के इलाकों का बुरा हाल है। अगर शहरी इलाकों को मजीद तबाह किया गया तो मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध वकार मेहदी का कहना है कि एमक्यूएम और जमात इस्लामी बेबुनियाद बातों को इशू बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी 17 दिसंबर को मुल्क भर में बाद नमाज जुमा, महंगाई, बेरोजगारी और गैस की बंदिश के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेगी। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद कामरान से। कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक मरतबा फिर जो महंगाई, बेरोज़गारी, पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा है, बिजली और गैस की बंदिश का एक बहुत बड़ा मसला है। उस हवाले से पूरे कराची के तमाम अज़ला में इस हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। इसी हवाले से हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी साहब से। कल का एहतजाज का जो शेड्यूल है उस हवाले से थोड़ा आगाह कीजिए। पूरे पाकिस्तान में बिलुमूम बिलखुसूस सूबा सिंध में के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स में बाद नमाज जुमा और या जुमा से कबल ये मुजाहरे किए जाएंगे। आपको मालूम है कि पूरे मुल्क में गैस का बदतरीन बहरान पैदा हो गया है। इस वक्त किसी घर में कोई चूल्हा नहीं जल रहा है। लोग जो हैं पत्थर की दुनिया में वापस चले गए हैं। आज एक वक्त की रोटी पकाने के लिए क्या कोई चीज़ भी पकाने के लिए ख़वातीन जो हैं बेचारी परेशान हाल हैं। गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। सूबा सिंध इस मुल्क को 70% से ज़ायद गैस पैदा करके फराहम करता है और वही सूबा जो है गैस से महरूम कर दिया गया है। इसी तरीके से आप देखें कि यहाँ बिजली की इतनी बदतरीन लोड शेडिंग है कि 18-18 घंटे बिजली जो है वो देहातों में, शहरों में मौजूद नहीं है। इस वक्त अगर आप देखें तो पूरे मुल्क में आपको अपोजिशन की पार्टी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र आती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हर इशू पे असम्बली में भी और असम्बली से बाहर भी बात करते हैं, जबकि दीगर जमातें इस पर सरफ नज़र करती हैं, इसको तरफ तवज्जो नहीं देती हैं। और मैं ख़ास तौर पे उन जमातों की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। अगर एमक्यूएम अपने आप को कराची का ठेकेदार कहती है, चैम्पियन कहती है, तो कभी उसने बेरोज़गारी, महंगाई पे बात नहीं की, बिजली के बहरान पे बात नहीं की, गैस के बहरान पे बात नहीं की। नॉन इशूज़ को इशू बनाते हैं वो। तो इस तरह जमात इस्लामी को भी देखें, दूसरी जमातों को भी देखें, कोई भी अवामी मसाइल को उजागर करने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वकार मेहदी साहब। ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी। इनका यही कहना था कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ही हैं जो अवामी इश्यूज़ पे असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद कामरान। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद सियासी तौर पर मुतहरिक हो गए। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन अफाक अहमद और साबिक गवर्नर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। अफाक अहमद के साथ रब्ते में बरसों पुराने सियासी हरीफ इशरतुल इबाद खान ने पुरानी रंजिशें, गले शिकवे और गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिशें की हैं। इसी हवाले से ज़राए का कहना है कि टेलीफोनिक रब्ते में मुल्क की सियासी सूरत हाल, खुसूसन कराची के मौजूदा हालात पर गुफ्तगू भी की गई। डॉक्टर इशरतुल इबाद का कहना था कि ज़रूरी है कि मुहाजिरों की मुनकस क़यादत कराची के लिए एक जगह होकर आवाज़ बुलंद करे, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातों से राब्ते में हूँ। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुल रहमान ने कहा कि हम 3.5 करोड़ से ज़ायद अवाम के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। 19 दिसंबर को तारीख़ी और अज़ीम कराची बचाओ मार्च होगा। वज़ीर आला सिंध कराची को अक़लियत कहने पर मुआफ़ी मांगे।
जमात इस्लामी एक बार फिर कराची के आवाम के हुकूक के लिए मैदान में आ गई। नुमाइश चौरंगी पर कराची बचाओ मार्च के लिए लगाए गए मरकजी कैंप के इफ्तिताह के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी कराची समेत अंदरूनी सिंध के आवाम को धोखा दे रही है। सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल काला कानून है, इसे मुस्तरद करते हैं। हम इस बिल को मुस्तरद करते हैं, तुम्हें ये वापस लेना पड़ेगा और उसके लिए 19 दिसंबर को इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा मार्च होगा इंशाअल्लाह। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा सूबाई वजीर सईद गनी 2001 के बल्दियाती निजाम का हिस्सा थे, वो बताएं कि मौजूदा निजाम कितना बाइख्तियार है। सिंध हुकूमत का दावा है कि बिल में अपोजिशन की तजावीज शामिल हैं, मगर ऐसा नहीं है, ये गलत बयानी कर रहे हैं। आप कहते हैं कि तजावीज दी गई थी उसके मुताबिक हमने कानून बनाया है। जमात इस्लामी की जो तजावीज मौजूद है उसमें हमने उनसे कहा था कि आप बाइख्तियार शहरी हुकूमत का निजाम लाएं आइन के मुताबिक। हमने उनसे कहा था केडीए, एमडीए, एलडीए, केबीसीए जो अब एसबीसीए बना लिया आपने। इन्होंने मजीद कहा शहर की तरक्की का मुस्तकबिल हाल और माजी जमात इस्लामी से वाबस्ता है। हम इलेक्शन जीतकर इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। इस शहर की सबसे जनमन पार्टी जमात इस्लामी है। इस शहर का ताबनाक रोशन माजी भी जमात इस्लामी से वाबस्ता है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल भी जमात इस्लामी से वाबस्ता है। जमात इस्लामी 19 दिसंबर को नुमाइश चौरंगी से केएमसी बिल्डिंग तक कराची बचाओ मार्च करेगी, जिसकी क़यादत अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक करेंगे और आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। कैमरामैन वाहिद खान के साथ दानियाल सद्दीकी, सिटी 21। आजम बस्ती महमूदाबाद में गैर कानूनी तामीरात के केस में डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मकान मालिक और बिल्डर को नोटिस जारी कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट में आजम बस्ती महमूदाबाद में गैर कानूनी तामीरात के केस की समाअत हुई। अदालत में दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आजम बस्ती में 4 मंजिला इमारत बनाई जा रही है, तामीरात के लिए कोई इजाज़तनामा नहीं लिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मकान मालिक और बिल्डर को नोटिस जारी कर दिया है। चेयरमैन फास्ट मूंग कंज्यूमर गुड्स अंजुम निसार ने कराची में स्मगल शुदा कैन फूड स्टफ और दीगर गैर मुल्की खाने की अशिया की फ़रोख्त का इंकशाफ किया है। उनका कहना है कि शहर के मुख्तलिफ मार्केटों में बड़े पैमाने पर स्मगल शुदा कैन फूड स्टफ और दीगर गैर मुल्की ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया फ़रोख्त की जा रही हैं। चूँकि गवर्नमेंट ने ड्यूटीज इतनी लगा दी है फूड आइटम पे और कुछ फूड आइटम पे रिक्वायरमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की कि पाकिस्तान में जो भी कैन फूड स्टफ होगा, बंद डब्बों की खुराक होगी, उस पर उर्दू लाजमी लिखना है और उसके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, उस पर हलाल लोगो लगना है। लेकिन अगर आप सुपर मार्केट, किसी भी सुपर मार्केट में, पाकिस्तान के किसी भी सुपर मार्केट में चले जाएँ, अच्छे स्टोर में चले जाएँ, तो आपको तकरीबन 60% अशिया ऐसी मिलेंगी जो इंग्लिश लेबल के साथ है। इसका मतलब यह है वो सही तरीके से इंपोर्ट्स नहीं हुई हैं, उन पर ड्यूटी अदा नहीं की गई है और वो स्मगलिंग के ज़रिए मुख्तलिफ ज़राए से आई हैं। तो इसका बहुत बड़ा लॉस गवर्नमेंट को ये है कि एथिकल इंपोर्टर्स डिस्टर्ब हुए, उनका बिज़नेस कम हुआ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हुआ, स्मगलिंग फलती फूलती जा रही है और स्मगलर्स का बेतहाशा फ़ायदा उठाते हैं। हुकूक निस्वा के रुकने शीमा करमानी ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए सामने आ गईं। जेंडर एक्टिव अलायंस की सदर बिनिया राना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा कर दिया है। एक माह में 4 ख्वाजा सराओं का कत्ल, ख्वाजा सराओं समेत हकूक़ निस्वा के अरकान की मजम्मत। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शीमा किरमानी ने कहा कि लगता है कि किसी मंसूबे के तहत ख्वाजा सराओं को ख़त्म किया जा रहा है। जो हो रहा है वो एक तरह का जेनोसाइड है ख्वाजा सराओं का। एक मंसूबा सा लगता है कि मुल्क से ख्वाजा सराओं को ख़त्म कर दिया जाए। बिंदिया राना बोली कि खैबर पख्तूनख्वा के बाद कराची में भी ख्वाजा सराओं के कत्ल की लहर का आगाज़ हो गया है। पहली दफ़ा यहाँ ख्वाजा सराओं को रोड पे गोली मार के कत्ल कर दिया गया था। उस टाइम फिर ये कुछ दिनों के लिए ये चीज़ें रुकी, उसके बाद फिर शुरू हुई। इस टाइम मैं उन लोगों को आपके तहफ़्फ़ुज़ से ये भी मैसेज देना चाहूँगी कि वो कभी ना सोचें कि हम मुल्क छोड़ के भागेंगे। वो कभी ना सोचें कि अगर आप जुल्म करेंगे हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक सारा गिल ने जिना अस्पताल में ख्वाजा सराओं का इलाज न करने का इल्ज़ाम भी आयद किया। जिस तरह डॉक्टरों ने उनके देखने से इनकार कर देते हैं, HIV जो बीमारी है उसका इलाज है और हर एक का इलाज होगा ना अस्पताल में।
کیا وہ ٹرانسجینڈر ہوگی تو اس کا علاج نہیں ہوگا کیا؟ پریس کانفرنس میں خواجہ سراؤں کی جانب سے انصاف کے نظام کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا گیا. کیمرامین آصف شفیع کے ساتھ ربیہ خان، سٹی 21. ایک سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے جامعہ کراچی میں شہداء APS کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. شہداء کی یاد میں شمعیں بھی روشن کی گئیں جبکہ تقریب کا اہتمام کیا گیا. APS کی شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے SSDO نے کراچی یونیورسٹی میں تقریب منعقد کی. تقریب سے خطاب میں اساتذہ کا کہنا تھا کہ سانحہ APS کے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. APS کے بچوں نے قربانی دے کر پوری قوم کو متحد کر دیا. حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس قسم کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں. FPCCI کے سالانہ انتخابات آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. FPCCI کے صدر، سینئر نائب صدر اور نائب صدر کے لیے بزنس مین گروپ اور یونائٹڈ بزنس گروپ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. فیڈریشن چیمبر آف پاکستان 2022 کے انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. 30 دسمبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں یونائٹڈ بزنس گروپ کی جانب سے ڈاکٹر نعمان بٹ کو سیالکوٹ چیمبر سے صدر کے امیدوار نامزد کیا گیا ہے، جبکہ سینئر نائب صدر کے لیے کراچی سے حنیف گوہر اور نائب صدر کے لیے شباب احمد، فرقان قادر، جاوید کاظمی اور دانش خان امیدوار ہیں. سربراہ SM منیر نے الزام لگایا کہ پچھلی بار راتوں رات دھاندلی کر کے ہرایا گیا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہونے دیں گے. پچھلے 2 سال میں چوری اور بےایمانی سے فراڈ انہوں نے قبضہ کر دیا، تو سارے فراڈ کام ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. تو انشاءاللہ میری امید ہے اس سال ہم الیکشن سویپ کریں گے. ڈاکٹر نعمان ادریس بٹ نے بھی گزشتہ انتخابات میں ہونے والی دھاندلی کا ذکر کیا. بولے اس دفعہ فیڈریشن کو مثالی بنا کر دکھائیں گے. پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی ہے اور جو ان کو لانے والے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ الیکشن ہم ہی جیتے تھے، اور انشاءاللہ تعالی ہم توقع رکھتے ہیں کہ سب بزنس کے دوستوں کی مدد سے انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی سے ہم پھر الیکشن جیتیں گے. یونائٹڈ بزنس گروپ کے تمام امیدواران پر امید ہیں کہ اس بار ان کے پینل کے تمام ممبران ضرور کامیاب ہوں گے. یہ ٹیم انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ڈیلیور کرے گی. UBG کا پینل جو ہے وہ ایک مضبوط پینل ہے اور بہت بہتر پینل ہے دوسرے پینل کے مقابلے. ان کی کارکردگی کو اور ہماری کارکردگی کو جب وہ جج کرتے ہیں تو ان کو پھر UBG جو ہے بیٹر پرفارمنگ ٹیم لگتی ہے. تقریب کا انعقاد پیٹرن ان چیف SM منیر کی جانب سے کیا گیا تھا، جس میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. کیمرہ مین احسن اقبال کے ہمراہ ایاز آنا، سٹی 21. پاکستان ریفائنری لمیٹڈ نے آپریشنل رکاوٹوں کے سبب PRL ریفائنری عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بھی خط لکھ کر آگاہ کر دیا گیا. پاکستان ریفائنری لمیٹڈ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط لکھا کہ جس میں کہا گیا ہے کہ آپریشنل رکاوٹوں کے سبب PRL ریفائنری عارضی طور پر بند کر رہے ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ ریفائنری آج سے حالات موافق ہونے تک بند رہے گی. ذرائع کے مطابق خام تیل نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان ریفائنری لمیٹڈ نے عارضی طور پر آپریشن بند کیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا